काफी अरसे तक ये प्रोग्राम चैनल पे चलता रहे। अरे वो तुम फिक्र नहीं करो मेरी जान, शो तो मैं ऐसा करूंगा कि आंटियां तवू पे अपनी रोटियां जलती हुई छोड़ के मेरा शो देखने आया करेंगी। लेकिन ये शाहरुख मुझे कुछ सही बंदा नहीं लगा, ये मुझे ना बोलने देगा ना शो करने देगा। तुम इसकी फिक्र ना करो, शाहरुख तुम्हारी शूट पे बिल्कुल नहीं आएगा। असद इसको डायरेक्ट करेगा। कल का बच्चा है, संभाल लेना। अरे यार, कल के बच्चे की जगह कल की बच्ची को भेजना था ना, वही मेरा शो डायरेक्ट कर लेती। वैसे भी मर्दों से कुछ एलर्जी से होती है मुझे। परेशान ना हो, मैं सोच रही थी कि निजामी से बात करके ये शो मैं खुद ही डायरेक्ट ना करूं। अरे मेरी डायरेक्टरनी, तुम अगर मेरी डायरेक्टरनी बन गई ना तो हमें कोई नहीं रोक सकता है, सेंसर बोर्ड वाले भी नहीं। क्यों? अरे जब हमारा शो शुरू होगा ना तो सेंसर बोर्ड वाले अपनी आंखें बंद करके और कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाया करेंगे। ये लीजिएगा माशू साहब, और आपका सैलरी चेक। मैनेजर साहब साइन करवाते हैं 50,000 रुपए और देते हैं 30,000 का चेक। यार ये क्या लफड़ा है? देखो माशूक, दोस्ती अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह। चुपचाप ये चेक अपनी जेब में रख के यहां से चलते बनो, क्योंकि पेट तो हमारे साथ भी लगा हुआ है। अब तुम कहती हो तो रख लेता हूँ, आप इडियट का सवाल है भाई। बाय भाई मैनेजर साहब, लाइए। जी जी। मैडम ये क्या, 16,000 रुपए? जी मैडम, मैं छोटा आदमी सही, पेट तो मेरे साथ भी तो लगा हुआ है ना। आपकी पेट के साथ भी एक चीज चिपकी है जो रिसेप्शन पे बैठी है ना? मैडम उसके पीछे पता नहीं क्यों हाथ धो के पड़ गई। मैडम मैंने बहुत मुश्किल से 20,000 रुपए पेटी कैश में से निकलवाए, जिसमें से 16,000 रुपए आपको दिए और 4,000 रुपए मैंने रखे। आप जा सकते। जी शुक्रिया। अब निजामी तुम देखना, जो तुम सुबह दोपहर शाम मुझे कहते रहते हो मैं चैनल का मालिक, चैनल का मालिक। देखना बच्चू, अब कौन मालकन और कौन नौकर होगा। मैं भी तो चैनल की मालकन हूँ, चैनल की। चैनल सही तरह बोलना भी नहीं जाता, बोंगा। ये शाहरुख मिर्जा आजकल तो हमें लिफ्ट नहीं कराता है, पता नहीं किधर गायब रहता है, कोई मीटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं, हरामखोरी पे उतर है तू भी। निजामी साहब मुमकिन है ये? जब भी पूछता हूँ निजामी साहब कहाँ है तो पता ये चलता है कि निजामी साहब जो है रुखसाना मैडम के साथ मीटिंग में मसरूफ है। जल गया ना तू मुझसे? नहीं पता चला, ईमानदारी की बात है। ध्यान दिया करें आप अपने काम पे भी, और अपने मुलाजमों की भी रिपोर्ट लेते रहा करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें और कान खुले हुए हैं। चलो रिपोर्ट लेने से याद है, सबसे पहले आप रिपोर्ट दें कि आपके पॉलिटिकल शो का क्या बना। ये हुई ना बात, शानियों को मैंने तैयार कर लिया। ये तू इतना जहीन डायरेक्टर है, तू बड़े से बड़े फनकार को तैयार कर लेता है। अच्छा ये बता, तेरा शो ऑन एयर कब जाएगा? बॉस कल से डायरेक्ट ऑन एयर हम लोग। ओह वेरी गुड वेरी गुड। सर मुझे वो जो मेरी टेडी बियर है ना रुखसाना, उसके मासूम का प्रोग्राम सुना है आज रात, असद रिकॉर्ड कर रहा है। अगर तू करता तो अच्छा हो जाता। निजामी साहब मेरा मशवरा ये था कि अगर इस शो से आप मुझे दूर रखें तो बेहतर होगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर मैं उस शो में खड़ा होऊंगा माशूक के सामने, शायद वो शो ना कर पाए। हाँ अगर असद खड़ा होगा तो वो शो कर लेगा, और एडिटिंग का सवाल तो उसमें मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, जैसे तू कह रहे हो वैसे ही ठीक है। ये आजकल मिर्जा आरामखोर क्या कर रहा है, वो भी बेवफाई पे उतरा हुआ। गलत बात नहीं करते। मिर्जा साहब ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि वो गजाला को इस चैनल पे लेके आए, और मेरे नजदीक गजाला बहुत काम की लड़की है।
मिर्जा को फारिग कर दें। अली साहब, ये गलती भी मत कीजिएगा। गजाला जो कुछ भी कर रही है उसकी पुश्ते मिर्जा साहब है। यूं समझ लें कि गजाला एक हीरा है और उसकी चमक है वो मिर्जा साहब के हाथ में है। अब उस हीरे से अगर आपने मिर्जा साहब का हाथ अलग किया तो वो जो चमक आपको नजर आ रही है गायब हो जाएगी। हाँ, काली काली चमक। बहरहाल तू अगर कह रहे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिर्जा को बोल कि बिग बॉस से मिल लिया करे ना। वैसे मुझे उसकी मुनाफिकाना बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे निजामी साहब, आप भी तो बड़े भोले बादशाह है ना। बात यह कि वो आपसे बहुत मुतासिर है, बिल्कुल आपकी तरह होना चाहता है, बिल्कुल आपकी बराबरी करना चाहता है वो। क्या मतलब? खवातीन के मामले में। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन शाहरुख मिर्जा जो है ना कॉमेडी को उतर रहा है। अच्छा लगेगा अगर कॉमेडी भी करेगा। भाई कोई है? बोल बाला, बोल बाला। उन पे हाँ में हाँ मिलाती रहे, मेरी बात के ऊपर ना बोले, क्योंकि ज्यादा बोलने का मुझे सवाल पड़ता है, उनको नहीं जवाब पड़ता कि वो जवाब पे जवाब देती ना है। अच्छा ठीक है, सुबह मुलाकात होती है क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम है ना। और हाँ, कपड़े भी भिजवा दीजिएगा। जो कपड़े वो कौन से डिजाइनर के, हाँ वो रिजी पत्नी रिजी करके कोई डिजाइनर है, उसके कपड़े भिजवा दीजिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एमबी, वो 2 मिनट चाहिए थे मुझे, तुम्हारे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पता है मुझे कि क्या बात करनी है, कि मुझे लंच में क्या खाना है ना। वो तो मुझे पता है एमबी कि तुम अभी बड़ी आर्टिस्ट बन गई हो और अब सिर्फ लंच में सलाद खाती हो और मिनरल वाटर पीती हो। हाय डैनी, तो किन्ना किन्ना चंगा वो पोस्ट बॉय या स्पोर्ट बॉय हो गया है कि तुझे बड़ी हीरोइने के बारे में सब पता है कि बड़ी हीरोइने क्या खाती है और क्या नहीं खाती है। यस मैडम, लेकिन बड़ी हीरोइने का भी ना एक काम होता है कि वो सब बात बगैर बोले समझ जाती है। अच्छा बोल, क्या बात है, क्या काम होता है? वो ये होता है कि वो ना, हाँ, वो अपने स्पॉट बॉयज से बहुत मोहब्बत से बात करती हैं और वो जो कोई भी फरमाइश कर दे उनकी फौरन बात मान लेती है, कभी मना नहीं करती। मिस्टर डैनी, अब तो मैं ना बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हूँ ना। अब तू जो कहेगा ना मैं मान लूंगी। बता क्या बात है? मुझे पता था एनबी तुम मुझे कभी नहीं मना करोगी। हाँ, वो हसद भाई है ना, वो एक वीडियो बना रहे हैं तो उसमें तुम्हें और मुझे कास्ट कर रहे हैं। पता है मुझे, असद ने मुझे बताया था, लेकिन डैनी मैंने उससे कह दिया कि अगर वो मेरे मियार के मुताबिक पैसे देगा ना तो मैं उस वीडियो में काम कर लूंगी, वरना मैंने काम नहीं करना। वो काम मुझ पे छोड़ दो, मैं मना दूंगा। थैंक यू सो मच एनबी। मैं ये खुशखबरी असद भाई को जाके सुनाता हूँ। तुम मान गई ना? पक्का? थैंक यू एनबी। हाय झल्ला कहेगा। वैसे एनबी, तुझे डैनी का ना साथ देना चाहिए। उस बेचारे ने तेरा बड़ा साथ दिया है। अगर इस वीडियो से क्या पता उस बेचारे का नाम बन जाए। कभी कभी भलाई कर लेनी चाहिए एनबी, कर ले भलाई। वो आए दफ्तर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी उन्हीं को देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब, आप इतने बेवफा हो गए हैं, किधर दफा रहते हैं, किधर मसरूफ रहते हैं, मिलने भी नहीं आते। देखिए निजामी साहब, बात यह है कि हम हैं आपके नमक खां, हर वक्त इसी सोच में गर्क रहते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो जाए और खर्चा कम से कम। अरे मिर्जा, इसी वजह से तो मैं तेरे को पसंद करता हूँ। अच्छा आप बताना मुनासिब समझेंगे कि आजकल आप मेरी आमदनी बढ़ाने के बारे में कौन कौन सी तरकीबें सोच रहे हैं? देखिए, आप जिस रफ्तार से मीटिंग्स कर रहे हैं रुखसाना के साथ, हमें वो दिन दूर नजर नहीं आता कि जब आपको एक रिसेप्शन देना पड़ेगा शादी के सिलसिले में। ये मिर्जा, तेरे मुंह में घी शक्कर। तेरा ख्याल है कि मेरी और रुखसाना की जोड़ी टिक रहेगी? हमारी शादी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे भाई, आप तो मुझसे ज्यादा जवान हैं। भाई, जब हम इस उम्र में तीन का बोझ उठाए हुए हैं तो आपकी तो सिर्फ दूसरी होगी। बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा करें
कि जब आपकी दूसरी शादी होगी और आप उसके लिए हॉल बुक कराएंगे तो उसी हॉल के कोने में एक छोटा सा स्टेज बना के हम भी चौथी कर ले। वरना देखिए बिला वजह का खर्चा होगा। भाई आपसे तनख्वाह तो हम लेते नहीं, सिर्फ गुजारा अलाउंस पे गुजारा करते हैं, तो बिला वजह सारा खर्चा चैनल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि तू चौथी शादी करेगा तो फिर गुजारा अलाउंस भी मांगेगा। जाहिर है निजामी साहब, हम तो आपसे सिर्फ गुजारा अलाउंस लेते हैं, कहीं पार्ट टाइम तो करते नहीं कि जो अलग से कमाए। बस जाहिर है सारा खर्चा